हाय गाइस, वेलकम टू द कश्मीर सीरीज़। एंड आज का व्लॉग होने वाला है लोकल साइट सीइंग ऑफ श्रीनगर के ऊपर। एंड आज का दिन शुरू हुआ था फ़ोटो खिंचवाते हुए डल लेक में इन द ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेसेस। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्स आई हैं। एंड आज हम लोकल साइट सीइंग में बहुत सारे गार्डन्स, परी महल, शंकराचार्य टेम्पल, इन सब को कवर करने वाले हैं। एंड हम शाम को मीना बाज़ार भी जाएंगे जो डल लेक में लगता है। तो देखिए, यहाँ हम आ चुके हैं अपने शंकराचार्य टेम्पल। एंड यहाँ पर बाहर पहले हमारी चेकिंग हुई थी एंड अब हमें चढ़नी है सीढ़ियाँ। एंड यहाँ पर 300 सीढ़ियाँ हैं एंड वो भी बहुत बड़ी बड़ी। हम लोग के तो चल चल के हालत ख़राब हो गई थी। Take a stop and then climb, then take a stop. तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ हमारी मम्मी हम लोग को बोल रही थी कि धीरे धीरे चलो, रुक रुक के चलो। एंड ये देखिए, यहाँ मेरा भाई गिरते गिरते बचा है एंड इसको यहाँ पे डांट पड़ रही है मम्मी से। एंड यहाँ पे देखिए, ये जो लड़की बेचारी कूदते फांदते नीचे जा रही थी, जैसे ही मम्मी ने शान को डांट लगाई, ये पीछे मुड़ के देखती है, भाई ये किसको डांट रही थी। वैसे मम्मी का डांटना सही भी था क्योंकि मेरे भाई को लग सकती थी। ये देखिए, ये है श्रीनगर सिटी का टॉप व्यू जो हमें सीढ़ियों से ही दिख रहा था शंकराचार्य टेम्पल की। एंड अभी तो बहुत मिस्ट हो रखी है इसलिए क्लियर नहीं है, बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम हुआ तो ये और ज़्यादा क्लियर होने लग गया था। एंड ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारी डल लेक की सारी हाउस बोट्स हैं। एंड अब हम लोग फाइनली सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक पहुँच चुके थे। एंड यहाँ ये एक छोटी सी एंट्रेंस है। एंड ये देखिए मंदिर ऊपर। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि शूज़ को कहाँ रखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा फुटवेयर रखने का नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना दो दो करके विज़िट किया जाए। ये हमारे मंदिर की एंट्रेंस है एंड यहाँ पे ये इन लोगों ने शंकराचार्य जी का एक स्टैचू बना रखा है। एंड यहाँ पे शंकराचार्य टेम्पल के बारे में थोड़ा सा एक इन्फो इन्होंने लगा रखा है। एंड अब मैं और मम्मी जा रहे हैं। एंड ये जो स्टेप्स हैं ये काफ़ी बड़े हैं क्योंकि ये टेम्पल बहुत ही पुराना है और इसलिए जो पत्थर हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत पुराने ज़माने के हैं। तो इसलिए बहुत केयरफुली इस पे चढ़ना होता है क्योंकि आप स्लिप भी कर सकते हो। तो एंड देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी कितने सारे लोग हैं, बहुत ही भीड़ है। बट गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पे कोई भी धक्का मुक्की नहीं कर रहा है क्योंकि सबको मालूम है स्टेप्स बहुत बड़े हैं, कोई भी गिर सकता है। एंड ये व्यू देखने में तो बहुत ही मज़ा आता है, मन करता है बस देखते ही रहो। लेकिन हाँ, देखते मत रह जाइएगा वरना लाइन आगे बढ़ जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। तो अब फाइनली हमें भगवान जी के दर्शन हो गए हैं एंड मैं आपको भी करा देती हूँ। ये देखिए, वैसे यहाँ मंदिर में मोबाइल्स अलाउड नहीं है बट मुझे नहीं मालूम था तो मैं लेके घुस गई। फिर पंडित जी ने बोला कि मोबाइल्स अंदर रखिए तो मैंने अंदर रख लिया था। सो आप लोग लेके मत जाइएगा। ये देखिए, यहाँ से अब हम नीचे जा रहे हैं। मंदिर के नीचे एक शंकराचार्य जी का ये तपोस्थल है जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। एंड ये देखिए, ये हमारे तपोस्थल की एंट्रेंस है। तो दिखने में तो बहुत छोटी लग रही है लेकिन आसानी से निकल जाते हैं सब लोग। हम लोग भी बहुत ईज़िली निकल गए थे एंड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड ये देखिए, अंदर सारा जो भी पूजा पाठ में शंकराचार्य जी यूज़ करते होंगे सामान, वो सब कुछ रखा हुआ है। एंड ये देखिए, ये उनका हवन है। एंड तपोस्थल से बाहर निकलने के बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठे थे एंड उसके बाद हम लोग फिर वापस निकल लिए थे क्योंकि हमें बाकी भी बहुत सारी प्लेसेस को विज़िट करना था और हमें लेट भी हो रहा था। तो एंड ये देखिए, ये मंदिर के सामने ही एक बहुत ही बड़ा सा चिनार का पेड़ लगा हुआ था एंड इसके नीचे बहुत से लोग बैठे भी हुए थे। और ये देखिए, लौटते समय हमें यहाँ एक गौरी कुंड दिखा था। तो हमने वहाँ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा वो कुंड शायद सूख गया है और हम लोग लेट भी हो रहे थे इसलिए हम उसे विज़िट नहीं कर पाए। देखिए, अब शंकराचार्य टेम्पल से निकल के हम आ गए हैं डल लेक के बैक साइड में और ये डल लेक का बैक एरिया है। और ये देखिए, जिसे मैं ज़ूम कर रही हूँ, ये वो मशीन है जो बैक एरिया को क्लीन करती है क्योंकि वेस्ट होता है पूरे डल लेक का, वो यहीं पे आके इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए ये लोग इसे क्लीन करते हैं। एंड पानी है वो भी बहुत गहरा है
एंड ये देखिए यहाँ पे साइड में लाइन से इतने सारे पेड़ लगे हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा लैंड एरिया है डल लेक में, जहाँ पे 4 चिनार के पेड़ लगे हुए हैं 4 कॉर्नर्स के तरह। एंड ये देखिए ये बोटानिकल गार्डन है एंड हम इसे विज़िट नहीं कर पाए थे, तो हमने बस इसे बाहर से आपको दिखा सकती हूँ। अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। देखिए अब हम परी महल पहुँच गए हैं एंड अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे टिकट्स। एंड ये रहा टिकट काउंटर। यहाँ पे अडल्ट का 24 रुपीज़ है एंड चिल्ड्रन का 12 रुपीज़ है। तो बाहर पार्किंग से जब हम अंदर घुसते हैं तो हम सीधा 5th फ्लोर पे आते हैं एंड 5th के ऊपर 6th एंड 7th है और 5th से एंड बाकी के नीचे की तरफ है। एंड ये बहुत ही सुंदर फ्लोर था एंड यहाँ पे बहुत ही सारे आपकी कॉस्ट्यूम्स लगी हुई थी, कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जहाँ पे फ़ोटोज़ भी खिंच रही थी, ये देखिए। एंड थोड़ी सी हिस्ट्री, तो परी महल जो है उसे दारा शिकोह ने बनवाया था, जो कि शाहजहाँ के एल्डेस्ट सन थे। एंड उस ज़माने में इसे बेसिकली एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता था, बिकॉज ये इतना हाइट पे था कि आप इजीली स्टार्स को देख सकते थे। एंड अब हम जा रहे हैं बाकी के ऊपर के 2 फ्लोर्स विज़िट करने। एंड ये है हमारा 6th फ्लोर। ये छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें। और अब हम जा रहे हैं सीधा 7th फ्लोर पे। यहाँ के सीढ़ियाँ बहुत ही स्कैरी हैं क्योंकि इतने पुराने पत्थर है ना कि आप इसमें इजीली पता है स्लिप कर सकते हो, तो बहुत ही केयरफुली इस पे चढ़ना। एंड अब हम आ गए हैं अपने 7th फ्लोर। यहाँ पे बहुत ही सुंदर ग्रास की कटिंग करी हुई है, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ पे। एंड ऊपर से व्यू तो बहुत ही ऑसम आता है एंड मन ही नहीं करता पता नीचे जाने का। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम परी महल में हमने 7th फ्लोर पे ही स्पेंड किया था। बहुत ही सुंदर व्यू आता है यहाँ से। एंड ये देखिए ये तो एक फ्लावर है, ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर है पूरे परी महल में। एंड ये पेड़ देख के आप लोग को हैरी पॉटर वाले पेड़ की याद आ गई होगी ना, मुझे भी आ गई थी। एंड जो भी हैरी पॉटर वाले फैंस हैं ना, आई नो वो मुझसे रिलेट कर रहे होंगे। एंड ये देखिए अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट टाइप है जहाँ पे आप लोग खड़े होकर नीचे का पूरा व्यू ले सकते हो। यहाँ से सारे फ्लोर्स दिखते हैं, ये देखिए। एंड ये 5th फ्लोर है जहाँ से हम एंटर कर। एंड ये जो स्विमिंग पूल आपको दिख रहा है ना, ये 6th फ्लोर पे था। अब हम वापस नीचे जा रहे हैं। एंड ये देखिए ये हमारा 5th फ्लोर था, अब हम नीचे जा रहे हैं 4th फ्लोर। एंड ये देखिए हम आ गए हैं 4th फ्लोर पे। एंड ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट टाइप है, या आप इसे फ़ोटो पॉइंट भी बोल सकते हो, बहुत लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे यहाँ पे। तो मोस्टली ना लोग 4th फ्लोर से नीचे ज़्यादा जाते नहीं हैं, जैसे हम लोग गए 3rd 2nd, तो वहाँ तक वो लोग नहीं जाते हैं क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है और भी इतने बड़े हैं कि बिल्कुल ही सांस फूल जाती है। तो अब हम लोग आए हैं 3rd फ्लोर पे एंड ये है हमारा 3rd फ्लोर। तो जैसे कि मैंने बताया काफ़ी लोग नीचे नहीं आते हैं, इसलिए ये बहुत ही खाली पड़ा है। एंड अब हम लोग जा रहे हैं 2nd फ्लोर पे। एंड नीचे जाने के स्टेप्स देखिए कितने ज़्यादा स्कैरी थे। मुझे तो शूट करते समय डर लग रहा था कि कहीं मेरे हाथ से मोबाइल ही ना गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल गिरा ना तो उसका स्क्रीन पूरी टूट जाएगी। एंड मुझे ना 1st फ्लोर दिखा नहीं, पता नहीं इसके बाद नीचे और कोई फ्लोर था नहीं। अब पता नहीं मैंने या तो काउंटिंग गलत करी, क्योंकि मैं काउंट तो सही कर रही थी पर मुझे 6 फ्लोर ही दिखे। पता नहीं या तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। बट इट वॉज़ फन विजिटिंग परी महल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत बुरी तरह थक गए थे एंड हमें फाइनली ऊपर आते समय एक फ्लोर पे शॉर्टकट मिला। एंड वो शॉर्टकट जैसे ही हमें दिखा हम लोग इतने ज़्यादा रिलीव थे, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा नीचे उतर चुके थे कि हम लोग यही सोच रहे थे कि ऊपर चढ़ने में तो हमारी जान ही निकल जाएगी। बट फाइनली वो शॉर्टकट से हम सीधा अपने वही एंट्रेंस पे आ गए जहाँ से हमने एंटर किया था। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। तो आप लोग भी अगर परी महल जाइए तो ये शॉर्टकट आपका लौटने में बहुत हेल्प करेगा। एंड अब हम जा रहे हैं चश्मे शाही। तो वैसे तो हमें पहले चश्मे शाही विज़िट करना चाहिए था, उसके बाद परी महल, क्योंकि परी महल बाद में पड़ता है। लेकिन हमारे अंकल ने बोला था कि परी महल में चलने का ज़्यादा है, तो इसलिए आप पहले परी महल विज़िट कर लीजिए, ताकि थोड़ी एनर्जी जब रिस्टोर होगी तो आप चश्मे शाही घूम सकेंगे। एंड ये बहुत ही सुंदर गार्डन है, इसमें ज़्यादा चलने का नहीं है, बिल्कुल ही प्लेजेंट और नाइस जैसी सिचुएशन है। और मैं बोल नहीं सकती इतना ज़्यादा सुंदर है ये। और जिन्हें भी रील्स बनाने का शौक़ है ना, ये परफेक्ट जगह है रील्स बनाने की, इतनी सुंदर सुंदर जगह है यहाँ पे।
एंड ये देखिए हमारी एंट्रेंस हो गई है चश्मे शाही में। एंड यहाँ पे इतने सुंदर फ्लावर्स हैं। एंड हाँ, यहाँ पे फ्लावर्स प्लग करना स्ट्रिक्टली मना है। एंड डस्टबिन वगैरह भी लगा रखा है इन्होंने जगह जगह पे, तो बहुत ही क्लेanलीनेस है। एंड ये देखिए इन्होंने यहाँ पर एक ये वॉल पे पूरा हैंगिंग वाले प्लांट्स लगाए हुए हैं। एंड ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्स क्लिक करी थी। तो थोड़ी सी हिस्ट्री, तो इस गार्डन को दारा के लिए बनवाया गया था और शाहजहाँ ने बनवाया था ये। और इसका जो नाम है वो एक कश्मीर की फ़ीमेल सेंट के ऊपर रखा गया था। चश्मे साहिबी था इसका नाम। ओवर द ईयर्स ये चेंज होके चश्मे शाही हो गया। तो यहाँ पे आके मेरी मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें प्लांट्स बहुत पसंद है, कलरफुल प्लांट्स तो बहुत ही ज़्यादा। और हमारे घर में भी इसीलिए सारे कलरफुल प्लांट्स ही हैं। तो मेरी मम्मी के लिए तो बिल्कुल ही ड्रीम कम ट्रू था इतने सारे सुंदर सुंदर प्लांट्स देखना। अब चश्मे शाही से हम आ गए अपने सेकंड गार्डन में, जो कि है मुगल गार्डन। और क्योंकि ये भी एक गार्डन है तो आप लोग को ऐसा लग सकता है कि इसमें और बाकी गार्डन में क्या फ़र्क है, तो ये है फ़र्क। इस गार्डन में आपको पीछे माउंटेन दिखता है एंड ये बहुत ही सुंदर है। तो मैंने बताया ना, हर एक जगह बहुत अलग है, हर एक जगह की अपनी ब्यूटी। तो ये सोच के बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा कि अरे ये तो गार्डन है, इसमें कौन सी अलग चीज़ होगी। एक्चुअल में यहाँ पे बहुत अलग चीज़ है, हर गार्डन बहुत अलग है। यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे माउंटेन पीछे ही है। एंड इनफैक्ट अगर आप विंटर्स में आएंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा क्योंकि पूरा माउंटेन स्नो से कवर हो जाता है। तो ये जो आपको झरना दिख रहा है ना, ये बहुत ही आइडल स्पॉट है फ़ोटो खिंचवाने का। एंड सुंदर आती है फ़ोटो। तो अब थोड़ी सी हिस्ट्री, तो ये निशाद बाग है विच इज़ मुगल गार्डन। और इसे नूरजहाँ के ब्रदर आसिफ खान ने बनाया था। एंड इसे गार्डन ऑफ जॉय भी बोला जाता है। एंड अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे मुगल गार्डन, जो कि है शालीमार बाग। एंड इसे जहांगीर ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए, नूरजहाँ के लिए। एंड यहाँ थोड़े बहुत पोर्शन पे रिपेयरिंग चल रही थी। एंड इस गार्डन की खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स हैं। एंड यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो काफ़ी दूर हैं। ये है इस गार्डन का फ़ोटो स्पॉट। एंड यहाँ पे बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ आती हैं। एंड ये मेरे ख्याल से शायद आईवी है, इंग्लिश आईवी, आई एम नॉट श्योर। पोथोस तो क्योंकि नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक इसकी लीव्स थी। तो ये मेरे ख्याल से तो इंग्लिश आईवी है। जो भी है बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्स आती हैं। एंड ये जो गार्डन है बहुत ही लंबा है। एंड ये देखिए ये है सेकंड स्पॉट। और ये मुझे थोड़ा सा रिस्की लगा, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी आपको यहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचवाना। तो मैंने तो नहीं खिंचवाई थी क्योंकि। तो यहाँ पर अंदर एक अंकल बहुत ही अच्छी फ्लूट बजा रहे थे। एंड इसी के बैक साइड में ही देखिए कितना सुंदर वाटर फ्लो करवाया है इन्होंने यहाँ से। एंड अब हम लोग जा रहे हैं वापस डल लेक में। एंड ये है मौलाना यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, और ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। एंड ये देखिए ये लेफ़्ट साइड में डल लेक है एंड यहाँ राइट साइड में नगीन लेक है। एंड ये देखिए हमें रास्ते में गुरुद्वारा दिखा। एंड ये सिर्फ संडे वाले दिन ही खुलता है। एंड जवाहरलाल नेहरू भी यहीं के थे, तो इसलिए उनके नाम पे ये हॉस्पिटल बनाया गया है। तो अब हम लोग आ गए थे डल लेक पे। एंड हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने हाउस बोट पे गए थे और हमने थोड़ा रिलैक्स किया। और उसके बाद हम वापस से निकल गए थे अपने डल लेक के टूर पे। और वहीं पे हम लोग गए थे मीना बाज़ार भी। एंड धीरे धीरे सारी बोट्स की लाइट जल रही हैं, बहुत ही सुंदर व्यू हो जाता है शाम के टाइम। तो ये जो आपको हाउस बोट दिख रही है, ये गुलशन गुलफाम नाम के सीरियल में यहाँ पे शूटिंग हुई थी। एंड पहले यहाँ पे 3 हाउस बोट्स थी, उन तीनों पे हुई थी, अब वो 2 नहीं हैं। एंड ये देखिए ये है हमारा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ये नेहरू पार्क है एंड यहाँ पे बोटिंग होती है। एंड अब हम लोग एंटर
एंटर कर गए हैं मीना बाज़ार में। एंड टेका लुक कहीं से भी नहीं लगता कि ये नॉर्मल बाज़ार जैसा नहीं है, बिल्कुल टोटल कम्प्लीटली नॉर्मल बाज़ार जैसा है। एंड ये है फ्लोटिंग लैंड जहाँ पे सब्जियाँ उगती हैं। तो बेसिकली पूरे डल लेक में से थोड़ी थोड़ी लैंड एरिया है जहाँ पे ये लोग अपनी सब्जियाँ उगाते हैं, तो ये उसमें से एक है। तो अब मीना बाज़ार से खूब सारी शॉपिंग और खूब घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं मेन डल लेक के घाट पे, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा और घूमेंगे रोड साइड एरिया पे। एंड आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।